अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूरन। ये सूरन इस तरीके से होता है क्योंकि ये मिट्टी में उगता है और मिट्टी से ही निकाला जाता है और ये इसी तरीके से होता है। बिकने के लिए भी ऐसे ही आता है मार्केट में। फिर उसको इस तरीके से इसका सारा कचरा निकाला जाता है। तो देखिए इसका कचरा बहुत निकलता है। उसके बाद में इस तरीके से उसको साफ़ करना होता है। ये बहुत ही टेस्टी और लज्जेदार लगता है। अच्छा, इस तरीके से काट लेने के बाद आपको कितने मोटे पीस करने हैं और कितने बारीक पीस करने हैं वो आपकी चॉइस है, आपके घर वालों की चॉइस है। तो इस तरीके से आप कर लीजिए, इस तरीके से इसको पीस। तो देखिए मैंने मेरे हिसाब से पीस कर ली। अब मैं इसको 2 से 3 पानी में इसको बहुत अच्छे से धो लूँगी। बहुत अच्छे से पानी में इसको धो लूँगी। धोने के बाद इसको फिर हम बघारने जाएंगे। तो पहला हम इसको बहुत अच्छे से धो लेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से पीस करना है। रीज़न ये कि इस तरीके से पीस करने से खाने में बहुत अच्छा लगता है। और याद रखना, कभी भी कच्चा पक्का रखना, कभी भी एकदम पकाना नहीं इसको। अब ये मसूर और तुअर दाल, लाल मसूर ली हूँ और मैंने तुअर दाल ली है। झींगे मैंने भीगने के लिए डाल दी हूँ क्योंकि झींगे इसमें बहुत टेस्टी और लज्जेदार लगते हैं खाने के लिए। तो झींगे याद से डालना सूरन की भाजी में। तो देखिए ये है तुअर और मसूर की दाल। तुअर की दाल और मसूर की दाल आपको जितनी क्वांटिटी लेनी है उतनी ले लीजिए। उसके बाद में सभी को मालूम है इसमें नमक, कांदा, टमाटा, एक कांदा डालिए, एक टमाटर डालिए, 2 से 3 मिर्चियाँ डालिए, लहसुन की फकड़ियाँ डालिए और हल्दी ज़ीरा डाल के उसको उबलने के लिए डाल दीजिए, नमक डाल के। उसके बाद में हम बघारेंगे सूरन। तो सूरन के लिए हमको लेना है 2 से 3 मीडियम साइज़ के कांदे लेने हैं। उसके बाद में 2 से 3 कांदे लीजिए, मिर्ची लीजिए, जितनी आपको तीखा खाना है उतना। मेरे घर में ज़्यादा तीखा खाते नहीं है, इसके लिए 2 से 3 ही मिर्ची ली हूँ मैंने, ज़्यादा मिर्ची नहीं ली हूँ। 4 से 5 लहसुन की फकड़ियाँ लेनी है। बघार में आपको इस तरीके से डाल देना है और जब तक इसको ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही जलाना है, ना इसका बिलिस्ता करना है। ये इतना ही हो जाएगा पिंक, ये इतना ही पिंक हो जाएगा तो हमको इसमें टमाटर डालना है। टमाटर भी बारीक चॉप करके डालना है। याद रखना, हमेशा टमाटर बारीक चॉप करके डाल दीजिए क्योंकि कुछ चीज़ों में पीस के डाला जाता है, कुछ चीज़ भाजी में काट के चॉप करके डाला जाता है। तो इसका बहुत ध्यान रखना। तो देखिए मेरा कांदा पानी छोड़ चुका है और सख्त हुआ है और पिंक हुआ है। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने ना 1.5 से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ली हूँ और इसको एकदम बारीक चॉप किया है और इसको इसमें डाल दिया है। तो देखिए इस तरीके से बारीक चॉप करना है, इसको डाल देना है। अब इसको जैसे ही ये डालेंगे इसके बाद में हम मसाले का प्रोसीजर करेंगे। झींगे भी अभी आपको डालने हैं। देखिए ये मैंने आधा से ज़्यादा पौना चम्मच मैंने नमक डाल दिया। उसके बाद में हम डालेंगे इसको है ना इस तरीके से घुमाना, इसके लिए कि कांदा पिघल जाए। रीज़न ये होता है कि कांदा पिघल जाता है ना तो टेस्ट अच्छा आता है कुछ भाजियों में। तो हमको सूरन की भाजी में थोड़ा सा टमाटर पिघल के चाहिए, इस वजह से मैंने नमक डाल के इसको हिला दिया। अब हम मसाले डालेंगे और झींगा भी याद से डालना आप। तो देखिए अगर आपको पसंद है तो अगर आपको पसंद है तो झींगा याद से डालना। अगर आपको पसंद नहीं है तो ये वेज भाजी भी हो सकती है। झींगा हटा दीजिए, ये वेज भाजी हो गई। तो वेज और नॉन वेज वाले दोनों खा सकते हैं। वेज वाले इस तरीके से खा सकते हैं कि झींगा नहीं डाले और नॉन वेज वाले इसमें झींगा डाल के खा सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। तो देखिए मैंने झींगा डाला। अब मैं डालूँगी इसमें सारे मसाले। तो मसाले डालते वक्त हल्दी डालना है आपको आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना। इसके बाद में देखिए ये ना कश्मीरी लाल पाउडर है जो कलर ज़्यादा दिखाती है, तो ये मैंने डाला 2 चम्मच। अब मैं डालूँगी धनिया पाउडर। ये आपको 3 से 4 चम्मच डाल देना है। याद से डालना 3 से 4 चम्मच। अगर आपके चम्मच बड़े हैं तो 2 ही डालना। मेरे चम्मच छोटे हैं इसके लिए मैंने 4 चम्मच डाली हूँ। फिर मैंने गरम मसाला आधा चम्मच डाला है। उसके बाद में मैंने लाल तीखा वो 2 चम्मच डालना है। कभी भी याद रखना, अगर आपके घर में नहीं ज़्यादा खाते तो 2 चम्मच तीखा बहुत हो गया। अगर ज़्यादा खाते हैं तो और 2 चम्मच डाल देना या 1 चम्मच डालना। चम्मच की क्वांटिटी मेरी देखना, छोटे चम्मच है। देखिए इस तरीके से मसाले को पका लिया है और झट से पानी डाल दे। इस तरह मसाले को पका लिया है क्योंकि झींगे डाले थे। तो मसाले को इस तरीके से पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि झींगा डाला है। और झट से फिर आप पानी डाल दीजिए क्योंकि मसाला जल नहीं जाए। क्योंकि हम मसाला नहीं जलना चाहिए इसलिए पानी डाल रहे। और फास्ट आंच पे रखना क्योंकि झींगा फटक से मसाला पकड़ लेता है। उसके बाद में जो सूरन काटा हुआ है
हमने बारीक बारीक चॉप किया है, बारीक बारीक अपने को चाहिए वैसा, उतना ही। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है, 1 गिलास ही डाला है। और फिर ये सारा सूरन मैंने उसमें डाल दिया। ये सूरन है ना मेरा 1 किलो है, क्योंकि बहुत टेस्टी खाने को लगता है ना, तो आप एक ही टाइम में ख़त्म हो जाता है, बचता कुछ नहीं है सूरन। तो ये बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगता है खाने के लिए, ज़रूर बना के खाइए। एक्चुअली क्या है, दूसरे टाइप से ना बहुत टाइप से बनाया जाता है, मगर मेरे डैडी खाते थे, अभी तो कोई खाता नहीं है, नहीं तो मैं बना के आपको ज़रूर दिखाई होती। खाने वाला भी तो चाहिए ना जब हम कुछ बनाए तो, क्योंकि वो घी के साथ बना के उसको फ्राई करके खाते थे इस तरीके से। तो देखिए ये इस तरीके से हो गया, ये बन के रेडी। अभी इसमें ना मैंने जितना पानी है ना उसका सूरन ने उतना ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। जितना उसका सूरन का है उतना ही मैंने पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। वो पकेगा और हमको कच्चा पकाइए। अब मेरी दाल उबल चुकी है, मैंने कुकर खोल दिया। देखिए दाल इस तरीके से उबल चुकी है। ये दाल खाने में बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगती है, चाहिए तो बना के देखिए। बघार में मैंने डाला है कांदा, लहसुन, 1 छोटा कांदा, 2 से 3 मिर्चियाँ डाली हूँ, लहसुन की फकड़ियाँ काट के चॉप करके, ज़ीरा राई डाला है और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। ये बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है। ये पूरा का पूरा है ना आपका बघार जल जाना चाहिए। अब देखिए मेरे हमेशा 2 बघार होते हैं। अब ये उठा के मैं पूरा दाल में बघार दे दूँगी और उसके बाद में फिर से मैं ये दाल को इस डेगची में डाल दूँगी, क्योंकि हमको पलटना ही है चावल जो बनाना है कुकर में, क्योंकि छोटा कुकर मेरे पास एक ही है। तो देखिए इस तरीके से ये अब मैंने डाल दिया इसमें दाल में बघार। अब मैं बघार को ये डेगची में डाल दूँगी, तो हो गया मेरा डबल बघार। ये दाल बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगती है इस तरीके से खाने के लिए। थोड़ी सी दाल बच गई है, वो मैं हिला के पानी डाल के ले लूँगी। अब कोतमीर वगैरह अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं तो डालती ही हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ तो नहीं डालती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारे अगर खाने में टेस्ट है तो ये डालो वो डालो, कुछ नहीं, प्रोसीजर बराबर हो गया तो ठीक है। तो आपको कोतमीर डालना है तो ऊपर से डाल दीजिए। उबल रही है दाल, रीज़न है कि 1 उबाल लाना ज़रूरी होता है। जब हम बघारते हैं तो 1 उबाल आना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही उबाल आ जाएगा तो दाल भी हमारी हो गई। तो सूरन भी हमारा हो गया, दाल भी पक के हमारी रेडी हो गई है। हाँ, मैंने सूरन में कोकम डालना आपको बताया नहीं, वो लास्ट में आप डाल दीजिए। जब आपका सूरन बघार के हो जाएगा तो जल्दी से 2 या 3 कोकम याद से डाल देना, अक्खे वाले। तो देखिए इस तरीके से दाल रेडी हो गई है। अब सब अपने अपने प्लेट में अपने को जितना चाहिए उतना लेके खाएंगे। चावल वाइट राइस भी मेरे रेडी हो गए हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह बोलिए खाने के लिए, आइए हमारे साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थोड़ा सा अचार लिया है मुँह को लगाने के लिए। सभी को मालूम है मुंबई वालों को थोड़ा खट्टा मिट्टा भी लगता ही है, तो ज़रा खट्टी मिट्टी बातों की तरह, खट्टी मिट्टी अचार की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।